नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक मरीज को जब शराब की लत लगी तो वो वार्ड से निकलकर सीधे ठेके पर पहुंच गया। यूरिन कैथेटर बैग लटकाकर जब वो ठेके पर पहुंचा तो वहां लोग इकट्ठा हो गए। शराब पीने के बाद मरीज फिर से वार्ड में जाकर भर्ती हो गया। शाहजहांपुर से देखिए यह हैरान करने वाली रिपोर्ट। जब मरीज को लगी शराब की लत, वार्ड से निकला सीधे पहुंचा ठेके पर। यूरिन कैथेटर बैग भी ले गया साथ। एक कहावत है, लत चाहे जिस चीज की हो बुरी होती है। एक लत ऐसी भी देख लीजिए। ये तस्वीरें जो शाहजहांपुर से आई हैं। शराब के ठेके पर खड़े होकर शराब खरीद रहा ये शख्स एक पेशेंट है जिसका राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वार्ड में भर्ती था, लेकिन जब शराब की लत लगी तो सीधे ठेके पर आ गया। ये जनाब ये भूल गए कि यूरिन कैथेटर बैग भी उनके साथ है, जिसको ये हाथ में लिए ठेके पर चला गया। हैरानी की बात ये है कि जनाब ने सिर्फ शराब खरीदी ही नहीं, बल्कि पीने के बाद वापस वार्ड में भर्ती हो गए। थाना सदर बाजार इलाके के टिकरी गांव का रहने वाला विपिन का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसे शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। विपिन को चोट ज्यादा थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे यूरिन कैथेटर लगा दिया। विपिन की मां उसकी देखरेख में लगी हुई है, लेकिन विपिन मां को चकमा देकर बेड से उठकर सीधे मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर शराब के ठेके पर पहुंच गया, जहां पहुंचकर विपिन ने शराब खरीदी और फिर मेडिकल कॉलेज में ही आकर उसने शराब पी। बची हुई शराब उसने अपने पास रख ली और फिर जाकर दोबारा से वार्ड में बेड पर लेट गया। अब काल अल्लाह छोड़ो। हाँ। अब बहुत मुसीबत के मारे भाई एक्सीडेंट हुई गो। लेकिन किसी ने रोका भी नहीं है। रोका कोई है या नहीं, हम हाई लड़का सब चले गए। हम इन्हें चकमा दे दो, इनको दिमाग उन्हें डॉक्टर ने बताई दी कई इनको दिमाग देखो बेकार हुई चुको। जे गए इनने दारू ली, आने के बाद में नल पे बैठा, नल पे इनने दारू पी, फिर इनने कुछ खाया, फिर हमने इसे रोका। हाँ, खाने का इन्हें एक्सीडेंट करो इन्हें सब। क्यों जे बताओ जरा, जो तुम्हारी माँ है तुम्हें शर्म नहीं आती है? अस्पताल भर्ती हो के तुम दारू पीने चले गए। बताओ यार, तुम जब तक तुम्हारी माँ है ना, जब तक तो कुछ नहीं, बाद में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। इस दौरान मरीज करीब 1.5 घंटे तक वार्ड और मेडिकल कॉलेज से बाहर रहा। किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से वार्ड से लेकर मेडिकल कॉलेज के गेट तक तकरीबन 400 सुरक्षा कर्मचारियों को लगाया गया है, लेकिन किसी ने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल इस मामले में अभी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना के बाद से सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। घोड़े सिर्फ रेस या शादियों में शामिल नहीं होते, अब एक नए ट्रेंड के घोड़े डांस भी कर रहे हैं। हमीरपुर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा जब घोड़े बारी बारी से ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। ढोलक की थाप पर घोड़ों का करतब देखिए। ये डांस वाकई में काफी शानदार है। चाहे 2 पैरों पर खड़े होकर डांस करना हो या फिर बैंड की धुन पर ठुमके घुमाने हो, ये घोड़े सब कुछ कर लेते हैं। इन तस्वीरों के बाद अब सिर्फ घोड़ों को रेस में इस्तेमाल के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये भी जाना जाएगा कि घोड़े डांस बेहतरीन करते हैं। ये डांस इस पहचान की गवाह है कि घोड़े वाकई में कमाल के हैं। हमीरपुर जिले के मुस्करा विकास खंड में गहरौली दिवाली महोत्सव की शुरुआत बड़ी ही शानदार रही। इसी महोत्सव की शुरुआत एक अनोखी प्रतियोगिता से हुई, जो जिले भर में चर्चा का विषय बन गई।
ये प्रतियोगिता थी घोड़ों की डांस की। इस प्रतियोगिता में कई घोड़े शामिल हुए जो बैंड की धुन हो या फिर ढोलक की थाप, दोनों पर ही जबरदस्त डांस करते हुए नजर आए। कभी मैदाने जंग में अपने जौहर दिखाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले जाबाज घोड़े बदलते वक्त के साथ ढोलक बैंड की धुन पर थिरकने लगे हैं। डीजे और भांगड़ा की धुन पर घोड़े भी जमकर थिरके और ये एक अनोखी घोड़ा डांस प्रतियोगिता जिले भर में चर्चा का विषय बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अल्मोड़ा के मृग विहार के पास एक गाय और गुलदार साथ दिखाई दिए। रात के समय गुलदार और गाय दिखाई दिए। सड़क से जा रहे यात्री ने इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गुलदार गाय पर हमला नहीं कर रहा बल्कि उसे देख रहा है। तो ये तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आई। सड़क किनारे एक गुलदार छिपकर गाय को देख रहा है। गाय वहां खड़ी है, उसको इस बात का आभास नहीं कि बस चंद कदम की दूरी पे गुलदार है। एक यात्री ने इस वीडियो को कैद किया है। हालांकि गुलदार इस वीडियो में गाय पर हमला करता नहीं दिख रहा, सिर्फ देखता हुआ नजर आ रहा है। लोग कई तरह की कहानी और कयास लगा रहे हैं इस वीडियो को देखकर। मुमकिन है शिकार करने से पहले गुलदार का जो व्यवहार होता है, क्या उस तरीके से गुलदार छिप करके देख रहा है गाय को, या फिर इसको क्या कहेंगे कि एक ही सड़क के किनारे गाय और गुलदार, लेकिन कोई ना भागता नजर आ रहा है ना कोई किसी पर हमला करता दिख रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी किनारे एक 12 फीट लंबा कोबरा निकला। इस कोबरे के लिए रेस्क्यू को वन विभाग को बुलाया गया, तो वहीं उन्नाव में भी सांप का रेस्क्यू किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोबरा को काबू में करने की मशक्कत है। कोबरा भी अपनी जान बचाने के लिए नदी में जाना चाहता है, लेकिन वन कर्मी की हट है कि इसे काबू में करके ही दम लेना है। और आखिरकार 12 फीट लंबा किंग कोबरा रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में चंडीघाट के पास गंगा किनारे मिले किंग कोबरा को रेस्क्यू करने में वन कर्मियों के पसीने छूट गए, जिसमें भारी भरकम किंग कोबरा वन कर्मी के साथ कबड्डी खेलता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा कोबरा सांप की सूचना वन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची क्यूआरटी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बताया जा रहा कि हरिद्वार क्षेत्र में इतना बड़ा किंग कोबरा पहली बार रेस्क्यू किया गया। उधर उन्नाव में भी एक सांप का रेस्क्यू किया गया। राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, इस बीच लंबा सांप आ गया। कोटेदार ने एक सपेरे को बुलवाया, जिसके बाद सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा और बोरी में भर ले गया। इस पूरे वाक्य को देखने के लिए लोगों का मजमा लग गया। सांप पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ये पूरा मामला पूर्वा कोतवाली के पीरशाह मोहल्ले का है, जहां सांप का रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तेलंगाना के नए श्यामपेट से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया, जिसका वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में बच्ची चुपचाप सड़क पर जा रही है, तभी वहां बैठे 6 से भी ज्यादा कुत्तों ने अचानक उस पर अटैक कर दिया। कुत्तों ने उसे गिराया, झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह नोचने लगे। चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े और कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। कुशीनगर में टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार ओवरलोड बस ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की हादसे वाली जगह ही मौत हो गई। और हैरानी की बात यह कि बाइक से टकराने के बाद ड्राइवर ने बस को रोका नहीं, बल्कि लोगों को कुचलते हुए वहां से निकल गया। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ है। अब इसी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ के सैफाबाद बाजार में शराब की दुकान पर चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बीती रात 2 चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे, आप देख सकते हैं, और चोरों ने दुकान का गल्ला काउंटर समेत 30,000 रुपए नकद और शराब की बोतलें चुरा ली। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उत्तराखंड परिवहन निगम की ज्यादातर बसें अब खटारा हालत में हैं। नीलामी के लिए तैयार की गई करीब 150 बसें फिर से रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कई बसें ऐसी हैं जो स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते डिपो में खड़ी धूल फांक रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड परिवहन निगम की आधे से ज्यादा बसें रिटायर हो चुकी हैं और ऑक्शन के लिए तैयार हैं। सबसे खराब हालत ग्रामीण डिपो की बसों की है। ऑक्शन में लगी बसें अपने तय किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं, फिर भी इन्हें सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद निगम के कर्मचारी मान रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर खुद पैसे मिलाकर स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं। क्योंकि अपनी जो दिल्ली रूट की गाड़ियां हैं वो लगभग सभी गाड़ियां जो है इस समय जो है बहुत दयनीय हालत में चल रही है। किलोमीटर के हमारे चालक परिचालक हैं, वो उन गाड़ियों को समझ लो कि किलोमीटर पूरा करना है, इसलिए उन गाड़ियों को वो चला रहे हैं। निगम के पास कुल 870 से ज्यादा बसें हैं, जिनमें 400 बस 2016 में तो 130 बस 2019 में खरीदी गई। इनमें से 150 बसें अब नीलामी की हालत में हैं। हर महीने स्पेयर पार्ट्स के लिए 2 करोड़ का बजट भी आता है। इसके बावजूद कई बसें स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरटीओ से परमिशन और अप्रूवल के बाद ही बसें सड़कों पर चलाई जा रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई बसें अब काफी पुरानी हो चुकी हैं। देखिए, कई बसें नो डाउट ऑक्शन के मानकों को पूरा कर रही हैं, लेकिन ऑक्शन के मानक में यदि हम ऑक्शन के मानक तय करते हैं तो उसमें कंडीशन ये भी आती है कि जो गाड़ियाँ फिजिकली और मैकेनिकली ओके फिट है तो वो गाड़ियाँ हम चला सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। फिटनेस की बात करें तो हमें फिटनेस आरटीओ डिपार्टमेंट देते हैं और आरटीओ डिपार्टमेंट से फिटनेस प्राप्त करने के बाद ही हम चलाते हैं। असल में निगम का ज्यादा फोकस मैदानी रूट्स पर है और यहाँ ज्यादातर गाड़ियां अनुबंधित ही चल रही हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के भरोसे निगम की आय पर अब सीधा असर पड़ रहा है। परिवहन निगम को हर दिन करीब 20 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना में एक बच्चा सीवर में गिर गया। मामला जागीरपुर कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां सीवर का ढक्कन खुला था और प्रशासन की लापरवाही से कॉलोनी में सीवर में एक मासूम बच्चा गिर गया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने फौरन बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। अगर किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएं तो वो यही कहेगा कि किस्मत मेहरबान, बन गया धनवान। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन धार के विनोद अचानक खरबपति बन गए। 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि अकाउंट में आए 2817 करोड़ रुपए। देखिए खास खबर। किस्मत चमकी छप्पर फाड़। अचानक बना खरबपति। अकाउंट में आए 2817 करोड़। उड़ गए होश, दिल हुआ बाग बाग। नोटों की बारिश देख रहा है विनोद। अरे भाई, किसका अरमान नहीं होता कि वो अरबपति बन जाए, नोटों की बारिश हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, घर में कुबेर का खजाना आ जाए। अगर किसी के भी अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए तो वो गश्त खाकर गिर जाए। सोचिए जरा, अगर किसी के अकाउंट में लाखों रुपए नहीं, करोड़ों भी नहीं, खरबों रुपए आ जाए, वो भी 28 अरब 17 करोड़ 41,29,408 यानी 2817 करोड़। अचानक ही खरबपति बन गए विनोद साहब। शायद अपना डीमेट अकाउंट देखकर खुशी के मारे यही बोल रहे होंगे। देख रहे हो विनोद, धार के विनोद के खरबपति बनने की कहानी भी अजब है। पहले इनकी खुशी देखिए, भाई नए अरबपति, माफ कीजिएगा, खरबपति बने हैं। लेकिन जब अचानक इतनी प्राइस दिखा तो बड़ा खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा लगा। चंद समय के लिए ऐसा लगा कि दीपावली पूजन के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा हुई।
वो गाना है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। धार के धामनोद के स्कूल संचालक और पेशे से वकील विनोद डोंगले के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने डीमेट अकाउंट में 2,817 करोड़ रुपए देकर हैरान ही रह गए। आंखों को यकीन नहीं हुआ। कई बार अकाउंट चेक किया, शायद खुद को चुटकी भी काटी होगी। भाई सपना तो नहीं देख रहा, कोई धोखा तो नहीं हो रहा। यकीन मानिए, धोखा नहीं था, बन गए थे खरबपति। कल जैसे ही मैं कोर्ट से आया, मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया। मैंने देखा कि मेरे पास हर्षिल एग्रो लिमिटेड के शेयर जो 1312 शेयर थे, मैंने देखा कि एक शेयर की कीमत लगभग 2 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई। क्योंकि मेरे 1312 शेयर थे मेरे पास, तो टोटल उसकी कीमत 2,817 करोड़ से अधिक कीमत पर करंट वैल्यू बता रहा था मेरे अकाउंट में। विनोद डोंगले ने अपने डीमेट अकाउंट को लॉग इन किया तो उन्होंने देखा कि उनके खाते में एक कंपनी के 1,312 शेयर, जिनकी कीमत अचानक बढ़ गई। एक शेयर 2 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपए की कीमत पर दर्ज थे, यानी टोटल वैल्यू 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख 29,408 रुपए। इतनी बड़ी रकम डीमेट अकाउंट में देख विनोद डोंगले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुनिए क्या क्या सपने देख डाले। क्योंकि मैं स्कूल लाइन से भी जुड़ा हूँ, तो मेरे मन में ख्याल भी आया अगर इतना पैसा आता है तो कुछ बच्चों के लिए एक ऐसा संस्था खोला जाए जिससे बच्चों को बहुत फायदा मिले और बहुत अच्छी सुविधाएं दे सके। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। महज 1 घंटे की खुशी थी, टेक्निकल एरर से करोड़ों रुपए अकाउंट में दिखाई दे रहे थे। 1 घंटे बाद तस्वीर ही बदल गई। डीमेट अकाउंट में 1,800 रुपए ही दिखाई दिए, क्योंकि शेयर इतने के ही थे। क्योंकि ये तकनीकी एरर के कारण आया, मैं बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम था किसी कारण से आया। तो कुछ समय 1 घंटे बाद वो उसकी अपनी फेस वैल्यू पे वापस पहुंच गया और वो अकाउंट में नॉर्मल दिखाने लगे। पल भर के लिए ही सही, विनोद साहब बन गए थे खरबपति। शायद अब भी यही सोच रहे होंगे। देख रहा है विनोद। देहरादून के पास सेलाकुई में चोर ने मंदिर में चोरी की और दान पेटी लेकर भाग गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले चोर मंदिर के अंदर जाता है, फिर दान पेटी को उठाता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर में किस तरह एक दान पेटी लेकर चोर भागा, ये सीसीटीवी के माध्यम से देखा जाता है। देहरादून की ये घटना है। आप देखिए किस तरह धीरे धीरे ये चोर आता है, झुक करके आ रहा है, दान पात्र उठाता है और उसके बाद उसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। सेलाकुई मंदिर में चोरी हुई देहरादून में। मंदिर से दान पेटी लेकर भाग गया चोर और मंदिर के सीसीटीवी ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में पिछले 25 दिनों से आमरण अनशन जारी है। दर्जनों लोग राजधानी देहरादून की ओर पदयात्रा पर निकल चुके हैं। अब कुछ मांगे मानी गई तो वहीं अब अन्य जगहों पर भी आंदोलन की तैयारी हो रही है। अल्मोड़ा के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। 132 विशेषज्ञ डॉक्टरों के सापेक्ष सिर्फ 36 ही काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल और रानीखेत जैसे बड़े केंद्रों में भी विशेषज्ञों का टोटा है और ब्लॉक स्तर पर तो हालात और भी खराब है। इसीलिए चौखुटिया जैसा आंदोलन भी हुआ। हमारे जो जनपद में है वो 302 पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष जो है हमारे पास 153 कार्यरत हैं और बॉन्डेड उनको मिला के तब हमारे 256 के आसपास होते हैं। 46 पद हमारे रिक्त हैं और विशेषज्ञ हमारे 132 पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष 36 ही विशेषज्ञ हमारे जनपद में कार्य। चौखुटिया में आंदोलन के बाद अब लमगड़ा, धौला देवी और भिकिया सैण जैसे इलाकों में भी आंदोलन की तैयारी है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बन गए, जहां फार्मासिस्ट या नर्स ही मरीजों को देख रहे हैं। सरकार के द्वारा कहीं भी दबाव, जब प्रेशर चौखुटिया में डॉक्टरों को लेकर के प्रेशर बना तो अल्मोड़ा के डॉक्टरों को वहाँ भेज करके अपनी यहाँ की टोपी वहाँ डालने का काम ये सरकार कर रही है। यही हालत धौलादेवी पीएचसी है, जो कि बहुत 60,000 62,000 आबादी वाला धौलादेवी विकास खंड है। उस विकास खंड का एकमात्र पीएचसी जो धौलादेवी है, वहाँ भी डॉक्टरों की यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चौखुटिया का आंदोलन अब गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन फैल सकता है। वहीं मांगे मान ली जाती हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग और ज्यादा जोर पकड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रोमानिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर, कार के परखच्चे उड़े। हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई।
तो कार ट्रक से टकरा गई और किस तरह उसके परखच्चे उड़ गए। कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। रोमानिया की घटना है। सड़क पर तेज रफ्तार काबू खो चुका ट्रक और तेज रफ्तार आ रही कार, दोनों में टक्कर हो गई जिसमें कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी है। राजधानी में स्मार्ट मीटर जनता के गुस्से की वजह बन गए हैं। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे वहीं आ गई शिकायतों की बाढ़। राजधानी में किसी का बिल 3 गुना तो किसी का 4 गुना तक बढ़ा। लोगों का कहना है कि बिजली की खपत उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन बिल ने बजट बिगाड़ दिया। हाँ, पहले 2 महीने में बिल आता था, तब 1800-2000 रुपए का बिल आता था। उसके बाद इन्होंने 1 महीने का कर दिया और हर महीने जो बिल आने लगा वो भी वही उसी हिसाब से बिल आने लगा। अब रीडिंग में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आपके सामने ये 19 दिन और 23 दिन के बिल आ रहे हैं। 19 दिन का बिल 9,101 रुपया, उससे पहले 23 दिन का बिल 5,100 कुछ रुपया। फिक्स चार्ज दोनों बिलों में पूरा ले रखा है 1 महीने का। मीटर लगे पहले, अभी मीटर चेंज हुए थे, उसके बाद पता नहीं कौन से स्मार्ट लगे। पहले भी यही कहा था स्मार्ट मीटर, अब फिर से स्मार्ट मीटर। इसमें हमारे यहाँ इतने लोग परेशान हैं कि 4-4 गुना उसका पेमेंट आ रहा है। रीडिंग लेने कोई आ नहीं रहा। 2022 में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यूपीसीएल का दावा है कि बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सटीक होगी, लेकिन शिकायतों ने यूपीसीएल को कटघरे में ला दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख मीटर लगे हैं, जिनमें 1% से भी कम में तकनीकी खामियां मिली, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। इसमें हर चीज का फायदा है, फायदे ही फायदे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई लॉस है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये हमारे अभी तक 3 लाख मीटर लग चुके हैं। प्रॉब्लम जो आई लगभग 1% से कम प्रॉब्लम आई हमारे पास। निश्चित रूप से आई, स्टार्टिंग में जब थी कुछ, जैसे मैंने मीटर बदला, उसकी सीलिंग सर्टिफिकेट फिट करने में थोड़ी देर होगी। अगर ऐसा देर करने में पता चला वो 2 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा महीने का 1,000 रुपया आता था। प्रदेश में पहले चरण में 16 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि शुरू से ही मीटर को लेकर विरोध रहा है। यूपीसीएल दोहरा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। सत्येंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।